फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नगरीय निकाय में नगर पालिका निगम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जो है इसके संगठन को देखा। इसके पश्चात है नगर पालिका निगम। नगर पालिका निगम का जो गठन है बृहद नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। जनसंख्या यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है नगर पालिका निगम के हेतु। इसकी संरचना में नगर पालिका निगम का महापौर, प्रत्यक्ष निर्वाचित जो पार्षद होते हैं वह शामिल होते हैं। साथ ही 50% पार्षद मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के वे सदस्य जो नगर निगम जिस क्षेत्र में वो निवासरत है, अगर उस क्षेत्र में उनका जो नगर निगम में अंशतः या पूर्णतः आते हैं उस क्षेत्र के, तो वह जो है इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो यह इसकी संरचना है जिसमें महापौर, पार्षद व लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के क्षेत्रीय सदस्य शामिल होते हैं, यह कहा जा सकता है। नगर पालिका निगम हेतु जो वार्डों की संख्या है वह न्यूनतम और अधिकतम अगर हम देखें तो न्यूनतम संख्या इनकी वार्डों की संख्या जो है 40 हो सकती है व अधिकतम वार्ड की संख्या 70 वार्ड हो सकते हैं। तो यह जो है वार्डों की संख्या है। यदि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में 85 वार्ड हो सकते हैं, तो 70 से ज़्यादा उसी कंडीशन में लिया जा सकता है जब आबादी जो है लोगों की 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, और ऐसे नगर निगम में 85 तक वार्ड हो सकते हैं। लेकिन अधिकतम संख्या इनकी 10 है और न्यूनतम जो है 40 है। पदाधिकारी यदि हम देखें तो 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी इसमें शामिल होते हैं। पहला महापौर, दूसरा पार्षद व तीसरा इसमें शामिल अध्यक्ष है। प्रमुख जो है अगर हम देखें नगर पालिका निगम के अंतर्गत राजनीतिक प्रमुख के बारे में, तो राजनीतिक प्रमुख जो है महापौर होता है, हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ है। प्रशासनिक प्रमुख जो है नगर निगम आयुक्त होता है। इसकी अर्हताएं यदि देखें तो पार्षद हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए तथा महापौर के पद हेतु 25 वर्ष की आयु उनको पूर्ण करना अनिवार्य है। तो यह इसकी अर्हताएं हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आरक्षण की यदि हम बात करें तो पिछले वीडियो में नगर पालिका के संदर्भ में जो आरक्षण का प्रावधान था सेम वही प्रावधान है, और यही प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों में भी हमने देखा था। नगर निगम में भी वही है, नगर निगम परिषद में भी वही है। यहाँ जो है SC ST कैटेगरी का यदि 50% से नीचे हो आरक्षण में लोगों का स्थान, तो जो है OBC को आरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन अगर 50% से कम है उनकी संख्या SC और ST कैटेगरी में, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में, तो इस कंडीशन में जो है अधिक होने पर OBC को आरक्षण प्राप्त नहीं होता है। साथ ही महिलाओं हेतु 1/3 हमने देखा था, एक तिहाई जो स्थान है महिलाओं हेतु आरक्षित होता है। पार्षद के हेतु यदि हम देखें तो सेम वही कंडीशन है। SC ST अगर 50% से कम है तो OBC को आरक्षण मिलेगा, लेकिन SC ST अगर 50% से अधिक है तो OBC को आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। सम्मेलन व बैठक 2 माह में एक बार निगम की बैठक ली जाती है, और समिति की बैठक प्रत्येक माह जो है बुलाई जाती है समितियों की बैठक, लेकिन निगम की बैठक 2 माह में एक बार करना अनिवार्य होता है। सम्मेलन बैठक की गणपूर्ति हेतु पार्षदों की कुल संख्या 1/3 होना अनिवार्य, अर्थात 3 व्यक्ति प्रत्येक 3 में 1 का होना अनिवार्य है, अन्यथा गणपूर्ति पूरी नहीं होगी और जो सम्मेलन नहीं कराया जाएगा। सम्मेलन के संदर्भ में 3 प्रकार के सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन, सामान्य बैठक व विशेष बैठक। प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो होता है उसके द्वारा की जाती है प्रथम सम्मेलन, तथा इनमें जो कार्य देखा जाता है तो यह जो है जो निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं नगर निगम परिषद के, उनको जो है शपथ दिलाया जाता है प्रथम सम्मेलन में, परंतु इसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन द्वारा प्राधिकृत जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा लोगों को शपथ दिलाई जाती है, निर्वाचित पदाधिकारियों को। दूसरा है सामान्य बैठक, और इसकी अध्यक्षता जो है महापौर करता है। महापौर जो है 2 माह में एक बार इस सामान्य बैठक बुलाता है, अध्यक्षता उनके द्वारा की जाती है। तीसरा व अंतिम है विशेष बैठक, जिसकी मांग जो है 1/3 पार्षद के लिखित मांग पर की जानी होती है। अगर विशेष बैठक करानी हो तो जो पार्षद होते हैं वो लिखित मांग प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 1/3 गणपूर्ति अनिवार्य है, तभी जो है मांग पूर्ण होती है, और यह जो है 2 सप्ताह के भीतर कराना अनिवार्य होता है। जब उनकी मांग की जाएगी लिखित रूप से, उसके 2 सप्ताह के भीतर विशेष बैठक का आयोजन किया जाना होता है। अगला है पदाधिकारियों की पदमुक्ति। पदाधिकारियों की पदमुक्ति के संदर्भ में नगर निगम के महापौर हेतु यदि हम देखें तो पहला है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है पार्षद के द्वारा लगाया जाता है, अध्यक्षता जो है कलेक्टर करते हैं, सूचना जो है 10 दिन पूर्व दी जाती है। महापौर हेतु पार्षदों के द्वारा लगाया जाता है, महत्वपूर्ण है, कलेक्टर जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं, 10 दिन पूर्व इनकी सूचना दी जाती है। महापौर का हटाया जाना दूसरा जो है यह जो है राज्य सरकार के हाथ में है, वह चाहे तो महापौर को हटा सकते हैं।
महापौर तो स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है अपनी पद मुक्ति हेतु। तो वह जो है इस कंडीशन में अगर वह खुद ही त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह राज्य सरकार के जो है लिखित रूप से अपना त्यागपत्र देते हैं। चौथा में वापस बुलाया जाना, रिकॉल की है का कंडीशन भी इनमें देखने को मिलता है। नगर निगम पार्षद का हटाया जाना यदि हम देखें तो यह जो है कमिश्नर के द्वारा हटाया जा सकता है। पार्षदों का त्यागपत्र महापौर को जाता है। पार्षद जो है अपना त्यागपत्र महापौर को लिखित रूप से देते हैं। तो यह जो है इनके पदाधिकारियों की पदमुक्ति के संदर्भ में था। इससे संबंधित पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।